गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बुद्धिराजा और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक टीचर और ट्रेनर हूं विद मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूं फाइनेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस लेके। तो एक टॉपिक है जो कि मुझे काफ़ी फेवरेट है, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिसके बारे में थोड़े से भ्रम और भ्रांतियां भी हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। वो है असेट्स पे। तो मैंने एक पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि असेट मतलब संपत्ति और लाइबिलिटी मतलब देनदारी। तो असेट मतलब हमारी संपत्ति है, हमारा जो घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है, जो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में जो हमने पैसा लगा रखा है, जो हमारी गोल्ड ज्वेलरी है, तो लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब हमारी संपत्ति है। इसी तरह से लाइबिलिटी जो है वो हमारी देनदारी है, जो हमने लोन लिए हुए हैं, किसी से पैसा लिया उनको वापस करना है। तो मैं जो यंग लोग हैं उनको बोलता हूं कि जैसे आप अपनी नौकरी शुरू करते हैं या यंग एज में ही जितना जल्दी आप संपत्ति बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स बनानी चाहिए। तो इसमें जो है एक छोटी सी चीज़ है जो कि शायद लोग थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं। वो ये है कि असेट जो है दो तरह की होती हैं, एप्रिशिएटिंग असेट्स और डेप्रिशिएटिंग असेट्स। एक ऐसी असेट, एक ऐसी संपत्ति जिसका भाव जो है समय के साथ बढ़ता है, और एक ऐसी संपत्ति जिसका भाव जो है समय के साथ कम होता है। तो जैसे कि आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, ये एक एप्रिशिएटिंग असेट है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, जनरली जो है बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ता है। आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो ये समय के साथ ये बढ़ेगी। जब हम यंग लोग होते थे तो घर जो है कुछ हजारों के होते थे, आज वो करोड़ों के हो गए हैं। तो आपने तब कुछ हजार के अगर घर लिए होते, मैं 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40-50 साल पहले अगर घर लिए होते कुछ हजार रुपए के, तो आज वो करोड़ों में होते। तो ये अप्रिशिएटिंग असेट है। ऑन दी अदर हैंड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होती हैं जिनका भाव जो है समय के साथ गिरता है। आपने जो है कार ली, आपने लैपटॉप लिया, आपने मोबाइल लिया, आपने टीवी लिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वैल्यू जो है समय के साथ कम होती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ जो है कुछ एप्रिशिएटिंग एसेट्स होंगी, जैसे कि प्रॉपर्टी है, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है। जनरली स्टॉक्स वगैरह आप लेते हैं तो अगर आप अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करता है। इसी तरह से डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होंगी जिनकी वैल्यू जो है समय के साथ गिरती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपका लैपटॉप है या मोबाइल है या कार है। तो इस तरह की असेट्स की वैल्यू जो है कम होती है। हैं दोनों ही संपत्तियां आपकी। तो आपको ये दोनों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका फोकस शुड बी एप्रिशिएटिंग एसेट्स, ना कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो हम जो है संपत्ति बनाने के लिए, एसेट्स बनाने के लिए जनरली लोन लेते हैं, तो बैंक से, एनबीएफसी से या बाहर से जो है लोन्स लेते हैं, जिसके लिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जनरली जो है हम फाइनेंस में ये बात समझते हैं कि आप जो लोन लेते हैं दैट शुड बी फॉर एप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो आपने प्रॉपर्टी ली, आपने गोल्ड लिया, आपने जो है म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इवन लगा रखा है, तो जो है इनकी वैल्यू बढ़ेगी। आपने लोन लिया प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, तो ये जो है एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ऑन दी अदर हैंड आपने लोन लिया मान लीजिए अपना मोबाइल खरीदने के लिए, जैसे कि आजकल बड़ा कॉमन है, लोग ईएमआई पे जो है मोबाइल लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं। कारें जो है इंडिया में मेरे ख्याल से 70-80% कारें जो है वो फाइनेंस होती हैं बैंक से, जबकि उनकी वैल्यू जो है कम हो रही है। तो एक तरफ तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जनरली जो है इनको हम अच्छे लोन्स या गुड लोन्स नहीं मानते, इनको बैड लोन्स मानते हैं। तो आपको जो है ये देखना है कि मैं जो है किस तरह की असेट्स के लिए लोन ले रहा हूं। कोशिश कीजिए कि जो है आपकी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है इसके लिए कम से कम या फिर ना ही लोन लीजिए। तो जितना जो है आपकी वर्थ है, जितनी आपको कहा आता है, जितना आपको लगता है कि हाँ यार मैं खर्चा कर सकता हूँ, उतनी ही कीजिए। तो जो है कंज्यूमर फाइनेंस के लिए, जैसे लोग घूमने वगैरह के लिए भी लोन लेते हैं कि अभी पर्सनल लोन मिल रहा है, चलो घूम फिर के आ गए, ये सब है। तो ये जनरली इस तरह के लोन्स नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि बाद में लोन चुकाना देखिए हमेशा एक मुश्किल का काम रहता है। आपके पाँव में जंजीर की तरह, बेड़ी की तरह पड़ा रहता है। तो फोकस शुड बी लोन्स फॉर एप्रिशिएटिंग एसेट्स, दैट इज गुड लोन, एंड फोकस शुड नॉट बी लोन्स फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी में आपके काम आएगी। तो इसी तरह की वीडियोस लेके मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी हाईली थैंकफुल फॉर इट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।